गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है, उन सेट में जो इंग्लिश कोर का है, क्लास 12 में जो स्टूडेंट अभी फाइनल देने वाले हैं और जिनका इंग्लिश में कोर पेपर है, वो लोग इस सेशन को देख सकते हैं। यह मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। यह आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉडल क्वेश्चन आपको आंसर जानने को मिलेगा, बल्कि आपको यह जानने को मिलेगा कि आप किस किस चैप्टर को तैयार कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ताकि आपका नंबर अच्छे तरीके से आए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है राइटिंग सेक्शन से, वो दिया गया है। इन रिपोर्ट राइटिंग, जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। तो आपको नरेशन मतलब जो कथन लिखते हैं, उसमें स्टेटमेंट जो आप लिखते हैं किसी भी घटना का, इवेंट का, तो किस में होना चाहिए? प्रेजेंट फॉर्म में, ना सिंपल फ्यूचर फॉर्म में, ना इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, ना प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में। जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट हम लिखते हैं जो पास्ट में जो चीज़ घटित हुआ उसके बारे में हम प्रेजेंट में लिखते हैं ना। तो रिपोर्ट जो लिखा जाता है वो हमेशा इमीडिएट पास्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है। इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और जो नोटिस लिखा जाता है, नोटिस नोटिस क्या लिखा जाता है? नोटिस लिखा जाता है, मान लीजिए कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कुछ प्रोग्राम होने वाला है, तो फ्यूचर के बारे में कुछ प्रोग्राम होने वाला है, तो प्रेजेंट में आज लिखा जाता है। मतलब क्या कि नोटिस जो है वो आगे के कार्यक्रम के बारे में पहले जानकारी दे दिया जाता है, तो इसको कहा जाता है नोटिस। रिपोर्ट और नोटिस दोनों ऑपोजिट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि यू आर सुधांशु ऑब्लिक सुनिधि, स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द Times of India. You have been asked to cover the incident of a daylight robbery when the inmates were present in a house. इसमें बताया गया कि यू आर सुधांशु, आप सुधांशु हैं या सुनिधि हैं, स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार है, उसके आप एक रिपोर्टर स्टाफ हैं। यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द, आपको कहा जा रहा है टू कवर द इंसिडेंट, एक घटना के बारे में कवर करने के लिए, ऑफ ए डे लाइट रॉबरी, जो दिन में ही जो लूटपाट की घटना हो रही है उसके बारे में। व्हेन द इनमेट्स, जब व्हेन द मतलब जब इनमेट्स मतलब जब कैदी जो क्या है कि वेर प्रेजेंट इन हाउस, जब कैदी जो है प्रेजेंट है हाउस में, तो उसके बारे में लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें जो है, तो इसमें बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में कि व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। रिपोर्ट का जो है वो टाइटल क्या होना चाहिए? तो इस रिपोर्ट का टाइटल जो होना चाहिए, टाइटल तो आपको इसी में दिया होगा, तो इसमें जो है दिया गया है कि ये रिपोर्ट का टाइटल, सबसे बेस्ट टाइटल यही होना चाहिए, ए डे लाइट रोबरी। मतलब ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, लेटेस्ट टू द एडिटर आर रिटर्न फॉर। जब भी आप लेटेस्ट लिखते हैं एडिटर को, तो वह रिटर्न फॉर किसके लिए लिखा जाता है? स्कूल के लिए, ना कॉलेज के लिए, ना क्लब के लिए, ना न्यूज़पेपर के लिए। यह लिखा जाता है हमेशा न्यूज़पेपर के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर लेटर टू एडिटर। जब आप लेटर लिखते हैं, किसको? एडिटर को लिखते हैं, तो सबसे अच्छा जो सैल्यूटेशन होता है, सैल्यूटेशन मतलब जब आप सैल्यूटेशन जैसे आप फॉर्मल में रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखते हैं, इनफॉर्मल में आप जैसे लिखिएगा तो फ्रेंड को लिखते हैं डियर फ्रेंड, ये सब करके। तो बोला जाता है कि मोस्ट सूटेबल, सबसे अच्छा सूटेबल क्या होगा एडिटर के लिए? मोस्ट रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, मिस्टर एडिटर या मिसेज एडिटर, लविंग सर या लविंग मैडम, सर या मैडम। तो सब इसमें सबसे सबसे यदि बेस्ट ऑप्शन लगता है, वो लगता है सर या मैडम। आप सर या मैडम लिख सकते हैं। होने को तो मोस्ट रिस्पेक्टेड सर या मैडम भी हो सकता है, मोस्ट रिस्पेक्टेड सर या मैडम, लेकिन सबसे यदि बेस्ट सूटेबल होगा तो सर या मैडम ही होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ। फॉर्मल नोटिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मल नोटिस का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ना इंटरटेनमेंट के लिए, ना न्यूज़ के लिए, ना कम्युनिकेशन के लिए। फॉर्मल फॉर्मल जब लिखते हैं हम, तो फॉर्मल लिखा जाता है कम्युनिकेशन के लिए। तक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन
क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, इन आर्टिकल राइटिंग, जब भी आर्टिकल लिखा जाता है, द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड, कंक्लूजन जो होता है निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष में हम लोग क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, अपील। ऑप्शन नंबर 1 में है दिया गया है अपील, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया ऑर्डर, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया मेजर, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया सजेशंस। तो जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल का जो कंक्लूजन होता है, किसी भी चीज़ के बारे में जब आर्टिकल लिखते हैं उनका जो कंक्लूजन होता है, तो कंक्लूजन में आप ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, आप वहाँ पर कुछ सजेशन दे सकते हैं, कुछ अपील कर सकते हैं, कुछ मेजर जो उनके जो महत्वपूर्ण कदम है उन कदमों को बता सकते हैं कि इन सब को कम करके इसको रोका जा सकता है। तो इसमें ऑर्डर जो होगा ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, ऑर्डर आप नहीं दे सकते, ऑर्डर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच वन इज़ ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट क्या है? तो ग्रेटिंग द ऑडियंस, ऑडियंस को ग्रेटिंग करना, या फिर हेडिंग अ टाइटल, या फिर सैल्यूटेशन, या फिर थैंकिंग ऑफ द ऑडियंस। तो आर्टिकल का जो कंटेंट होता है, आर्टिकल का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है आपका जाके हेडिंग या टाइटल, हेडिंग या टाइटल होना चाहिए। आपको हेडिंग या टाइटल से ही पता चल जाएगा कि आप इसमें क्या क्या यूज़ करने वाले हैं और किन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो विच वन सबसे मोस्ट जो कंपोनेंट होगा आर्टिकल राइटिंग का वो हेडिंग है या टाइटल जिसको बोला जाता है। आगे देखते हैं, विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रांको पर्सियन वार, फ्रांको पर्सियन वार में कौन सी कंट्री को डिफीटेड हराया गया था? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। आगे देखते हैं, द रैग पिकर्स, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, जो रैग पिकर्स हैं जो कूड़ा कचरा बीनने वाले हैं उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है, पहचान नहीं है, बट दे हैव, लेकिन उनके पास क्या है? उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास क्या है? राशन कार्ड। तो राशन कार्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच? तो 10 और 11, ना 12 और 13, ना 3 और 4। जब डगलस गया था कैलिफोर्निया बीच में अपने पिता के साथ, तो उनकी उम्र कितनी थी? तो उनकी उम्र था लगभग 3 और 4 वर्ष में, और उनको पानी से बहुत डर लगता था, स्विमिंग से। आगे देखते हैं, देखिए उसी क्वेश्चन को इसमें दिया गया है, डगलस हैड एन एवर्जन टुवर्ड्स, उनको किसके प्रति मतलब डर का, भय का माहौल था? स्पाइडर के प्रति, ना डॉग के प्रति, ना वाटर के प्रति, ना स्काई। तो इस ऑप्शन पता चल गया आपको, स्काई इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? पेडलर, पेडलर मतलब जो पैदल चलते हैं और जो पैदल चल चल कर, इसमें बताया गया है कि वो चूहेदानी के बारे में जो द रेड ट्रैप में जो दिया गया है उससे लिया गया है यह, कि व्हाट डज द वर्ल्ड लाइक, उसके अनुसार पूरा वर्ल्ड कैसा है? तो उसके अनुसार पूरा वर्ल्ड जो है एक क्या है? एक रेड ट्रैप ही है, एक चूहेदानी ही है। When was the Lucknow annual convention of the Indian National Congress Party held? When was the लखनऊ annual convention of the Indian National Congress Party, कब लखनऊ का समझौता, कन्वेंशन समझौता कब हुआ था? तो हुआ था वो दिसंबर 1916 में। तो उस टाइम जो वहाँ की अध्यक्षता कर रही थी वो था अंबिकाचरण मजूमदार। तो आप बता सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी डेट के साथ, और प्रथम कांग्रेस के जो स्थापना करने वाले संस्थापक का नाम बता सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं 14 नंबर, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम, पैनकेक किसका ब्रांड नेम है? तो यह जो लिया गया है यह एक मतलब पोएट्स एंड पैनकेक्स लिया गया है, जिसके पोएट हैं अस्को अशोकामित्रन, इसके पोएट हैं अशोकामित्रन, जो एक तमिल राइटर हैं। तो बोला जा रहा है कि इसमें पेनकेक वाज द ब्रांड नेम होता है, यह किसका ब्रांड नाम है? तो यह केक का ब्रांड नाम नहीं है, ये एक मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम है, एक मेकअप का ब्रांड नेम है। और स्टूडियो का नाम है जेमिनी स्टूडियो, जहाँ से ट्रक भर के खरीदा जाता है मेकअप मटेरियल। हु वाज द बॉस ऑफ, हु वाज द बॉस ऑफ जिमिनी स्टूडियोज? तो जिमिनी स्टूडियोज का जो बॉस है वो कौन है? तो इनका जो बॉस है जिमिनी स्टूडियोज का, वो है, जिमिनी स्टूडियोज का जो बॉस है वो कौन है? वह है मिस्टर वसन, मिस्टर वसन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं,
मिस्टर बसन ही जिमिनी स्टूडियो का बॉस है, वही इसका फाउंडर भी है। हु रेफर्ड इंटरव्यू एज ऑर्डियल, हु रिफर्ड इंटरव्यू एज ऑर्डियल, ऑर्डियल, वी एस नॉयफॉल, लेविस कैरोल, शोल बिलो, एच जे वेल्स। हु रिफर्ड, कौन रिफर करता है एज ऑर्डियल, ऑर्डियल मतलब यहाँ पर ऑर्डियल का मीनिंग यहाँ पर दिया गया है अग्नि परीक्षा। तो अग्नि परीक्षा में जो हु रिफर्ड इंटरव्यू एज ऑर्डियल, कौन इंटरव्यू को एक अग्नि परीक्षा की तरफ रेफर कर रहा है। तो इसमें जो बताया गया है कि एच जी वेल्स, एच जी वेल्स जो है उन्होंने 1894 में 1894 में ना इसको ऑर्डियल रेफर किया है इंटरव्यू को। हु वर सोफी एंड जेंसी, हु वर सोफी एंड जेंसी, तो सोफी और जेंसी कौन है। तो सोफी एंड जेंसी जो कौन है, तो ऑप्शन वन में है सिस्टर, ना फ्रेंड, ना क्लासमेट, ना बोथ बी एंड सी। तो सोफी एंड जेंसी जो है वो बोथ हैं, वो बोथ बी एंड सी मतलब फ्रेंड्स भी हैं और क्लासमेट भी हैं दोनों। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक पोएम दिया गया है। पोएम में बताया गया है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स। बोला है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो फिसल मछुआरे हैं इन द कोल्ड सी, इस कोल्ड सी में, इस कोल्ड मतलब ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, जो हार्म मतलब हार्म मतलब हानि नहीं पहुंचाएंगे वो वेल्स को, मछली को, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो मैन है सॉल्ट इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, उन वो वजह वुड लुक देखा जाएगा एट हिज हार्ट, उनका जो हैंड्स, उनका जो हाथ जो है, उनका हाथ जो चोट पहुंचा है, हाथ जो उनका इस हाथ जो है, हाथ को लोग जो चोट पहुंचा है, हाथ जो उन लोग से मतलब जोखिम भरा जो लोग काम कर रहे हैं ना, हाथ खराब हो रहा है, उसके बारे में बताया गया है, हाथ मतलब चोट पहुंचाना। हु इज़ अ पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट पोएम, तो इसका पोएम का कौन है। तो यह है पब्लो नरूदा। कौन है, पब्लो नरूदा, कीपिंग क्वाइट से लिया गया है, पब्लो नरूदा। पब्लो नरूदा सही हो जाएगा। व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट, पोएट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिशरमैन टू डू, कि फिशरमैन एक ना करे, नॉट टू हार्म द वेल्स, नॉट टू गो इन द सी, नॉट टू बी स्टिल, नॉट टू बी कैच। इसमें उसमें बताया गया पैसेज में नॉट टू हार्म द वेल्स, वेल्स को हार्म से ना पहुंचाए, वेल्स को खतरा ना पहुंचाए। द मैन गैदरिंग सॉल्ट, द मैन जो है सॉल्ट इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लाइक एट हीज वुड लाइक एट हीज, उसका क्या मतलब जोखिम भरा है, हार्ट लेग्स, हार्ट हैंड्स, ना ब्यूटीफुल हैंड्स, उसमें बताया गया है कि उनका जो हार्ट हैंड्स, हैंड्स को, अपने हाथ को चोट पहुंचा रहा है, हाथ को जोखिम में डाल रहा है। आगे देखते हैं, टू व्हाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर हिज मदर, कमला दास जो है वो अपने व्हाट टू व्हाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर हिज मदर, अपने मदर का कंपेयर किसके साथ कर रहा है, चिल्ड्रन के साथ, ना लेट विंटर्स मून के साथ, ना स्प्रिंग टीज के साथ, ना नॉन ऑफ दीज। तो वह जो है कंपेयर कर रही है लेट विंटर्स मून के साथ, लेट विंटर मून, लेट विंटर मून के साथ कंपेयर कर रही हैं अपनी माता जी का। नेक्स्ट देखते हैं, द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जो स्लम में एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम है, प्राथमिक स्कूल विद्यालय है, डील्स विद द थीम्स ऑफ, किस किस थीम पर बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है चिल्ड्रन एंड देयर हैप्पीनेस, ना पॉलिटिकल प्रेशर इन स्कूल, ना नेचर एंड इट्स ब्यूटी, इन ब्यूटी, नेचर एंड इट्स ब्यूटी। तो इसमें जो बताया गया है कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में जो दिखाया गया है वो जो पोएम किस पर थीम है, तो उस थीम है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज, सोशल इनजस्टिस, सोशल सामाजिक जो इनजस्टिस हो रहा है, जो अन्याय उनके साथ हो रहा है, क्लास क्लास में जो जो क्लास है, जो विभिन्न वर्ग है, उनके साथ जो इनइक्वलिटीज हो रहा है, असमानता का अभाव हो रहा है, इसको उजागर इस पोएम में किया गया है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, इसके जो लेखक हैं वह स्टेफन स्पेंडर, या अभी आप लोग याद रखिएगा, स्टेफन स्पेंडर जो है इसके लेखक हैं, स्टेफन स्पेंडर, स्टेफन स्पेंडर। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट मेक्स द मिड
फॉरेस्ट ब्रेक रिच? व्हाट मेड द मिड फॉरेस्ट, मध्य जो फॉरेस्ट है ब्रेक रिच, क्या रिच कर देती है, क्या एकदम रिच हो जाता है? व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच? मिड फॉरेस्ट जो है क्या रिच करेंगे, वहाँ से क्या सुगंध आ रहा है, वो मिड फॉरेस्ट से क्या आ रहा है? तो डेफोडिल्स का, ना मस्क रोजेस का, ना क्लियर रिल्स का, ना लिलीज का। तो मिड फॉरेस्ट जो आ रहा है वो किसका आ रहा है? मस्क रोजेस का। जो कस्तूरी है, कस्तूरी का जो स्मेल आ रहा है, कस्तूरी का जो सुगंध आ रहा है, वो पूरे जो वन है वो मिड फॉरेस्ट को एकदम सुगंधित कर रहा है, वही उसी का आ रहा है। व्हाट वाज ऑफर्ड फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड? व्हाट वाज ऑफर्ड, क्या ऑफर किया गया था फॉर सेल, बेचने के लिए, एट द रोड साइड स्टैंड में? ऑप्शन 1 में है वाइल्ड बेरीज, ऑप्शन नंबर 2 में है गोल्डन स्क्वाश, ऑप्शन नंबर सी में है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी में है नॉन ऑफ दिज। तो अब सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। मतलब इसमें जो है वाइल्ड बेरीज भी होगा और गोल्डन स्क्वाश भी होगा। वाइल्ड बेरीज का मतलब होता है जंगली जो जामुन होता है उसके बारे में होता है, और गोल्डन स्क्वैश का मतलब होता है जो होता है, एक होता है चांदी सी चमक वाले या फिर सुनहरा जो होता है सब्जी जो होता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है बेचने के लिए। व्हाट आर अंट जेनिफर्स टाइगर डूइंग? अंट जेनिफर्स जो टाइगर हैं वो क्या कर रहे थे? अंट जेनिफर्स जो टाइगर हैं, इसके जो राइटर हैं वो मतलब पोएट जो है, पोएट जो है इसका नाम है एड्रिन रिच, इसका नाम है एड्रिन रिच है। और उसमें जो दिखाया गया है कि सीटिंग, उसमें बताया गया है कि टाइगर्स क्या कर रहे हैं, तो उसमें बताया गया है कि टाइगर जो है स्क्रीन के ऊपर जंपिंग कर रहे हैं, उसमें इस तरह का बताया गया है इस पोएम में। चलिए देखते हैं। वो ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर, जो पेडलर थे, जो मतलब रेड टेप जो लेके घूम रहे थे और पूरी दुनिया को जिसने रेड टेप बताया है, तो उसको कौन शेल्टर दिया, कौन रहने के लिए आवाज़ दिया या फिर बोला? एक बेगर ने, या एक फ्रेंड ने, एक मिल्कमैन ने, एक ओल्ड क्रॉफर ने, क्रॉफ्टर तो किसने बोला? किसने बोला था? एंड ओल्ड क्रॉफ्टर ने, एंड ओल्ड क्रॉफ्टर ने बोला था रहने के लिए, क्योंकि वो भी जो था वो भी अकेला था और वह इसको देखकर खुशी हुआ। लेकिन जो पेडलर है, पेडलर बताता है कि हम जहाँ भी जाते हैं जिसको भी बोलते हैं कि रहने के लिए, कोई नहीं देता है, सब कोई वो सुनते ही दुख से भर जाता है, लेकिन वह हंसी से भर गया। एन ओल्ड क्रॉफ्टर। 27 नंबर देखते हैं। हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर? हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर करने के लिए, फर्स्ट डे कवर हु हैड सेंट द, किसको भेजा गया था? तो ये भेजा गया था उसका जो फ्रेंड है सैम, सैम को भेजा गया था। आगे देखते हैं। ये चार्लिस का फ्रेंड था, सैम जो था वो कौन था? चार्लिस का फ्रेंड था, उसको भेजा गया था। हु वाज चार्लिस वाइफ? चार्लिस के वाइफ का नाम क्या था? तो चार्लिस का वाइफ का नाम था लोइजा, लोइजा। आगे देखते हैं। हु वाज यमी? यमी कौन है? हु वाज यमी? यमी कौन है? तो यमी जो है वो एक टीचर है, ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, एक टीचर है। तो हु वाज यमी? यमी कौन है? तो यमी जो है वो एक सर्वेंट है, टीचर नहीं है सर, वो एक सर्वेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वो एक सर्वेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग? तो हु आर डिस्क्राइब, किसने डिस्क्राइब किया एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर, टाइगर किंग में किसने बताया गया? तो इसमें जो बताया गया है वो बताया गया है बुल एंड टाइगर, बुल एंड टाइगर, टाइगर किंग में बुल एंड टाइगर के बारे में बताया गया है। वो आगे देखते हैं। हु वाज डॉक्टर सदाओ? डॉक्टर सदाओ कौन है? तो डॉक्टर सदाओ एक जापानीज डॉक्टर है, ना अमेरिकन डॉक्टर है, जर्मन है, इंडियन? तो सदाओ जो है एक जापानीज डॉक्टर है, सदाओ जो है एक जापानीज जापानीज डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज? ये जो चैप्टर लिया गया है दासी से लिया गया है, दासी द एंड ऑफ द अर्थ जो चैप्टर है उससे बताया गया है कि उसमें जो दिया गया है कि एंड ऑफ द अर्थ जो है, द एंड ऑफ द अर्थ, तो
उसमें बताया गया है कि तो द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये तो यह किस में था, थीम जो था वो थीम था आइस पर। किस प्रकार से आइस पिघल रहा है, किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बर्फ़ की चादर है वो पिघल रहा है, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ मैनी टाइम जोन डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जाने के लिए वो कितना टाइम जोन क्रॉस करना क्या बोल रहा है, डिड द राइटर जो हाँ क्रॉसिंग करना पड़ता है, तो ये फाइव फाइव टाइम जोन्स हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं। लेट टाइगर्स बीवेयर हु सेड दिस। ये किसने कहा, यह कहा था द प्रिंस, जो प्रिंस है जंग जंग बहादुर, उसने कहा था। आगे देखते हैं। हाउ मैनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। कितना को वैसे तो 50 50 सही हो जाएगा। इस स्टोरी टोल्ड बाय जैक हैड ए स्मॉल क्रीचर नेम्ड। प्रत्येक स्टोरी में जैक द्वारा बताया गया है इसमें स्मॉल क्रीचर मतलब छोटे जीव के बारे में, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है रोगर, ROGER, रोगर करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डू मिस्टर लैम मेक ऑफ क्रैब एप्पल्स। मिस्टर लैम जो है वो क्रैब एप्पल्स को क्या करता था, पिकल ना टॉफ़ी ना जेली, वो उनसे जेली बनाता था, तो जेली सही हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स हैड इवान escaped फ्रॉम द प्रिजन। क्या बोला इसमें, हाउ मेनी टाइम्स हैड इवान्स escaped फ्रॉम द प्रिजन। इवान्स को जो है कितनी बार जेल से छोड़ दिया गया था या फिर जेल से आया था, तो थ्राइस 3 बार, 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। हु वाज अन्नान, अन्नान कौन है, तो अन्ना जो है वो बमाज का एल्डर ब्रदर है, बमाज एल्डर ब्रदर है अन्नाज, अन्नान। आगे देखते हैं। वेयर डिड जिटकला सा हाइड हरसेल्फ। वो अपने आपको कहाँ छुपा लेता है, तो अंडर ए बेड, बेड के नीचे वो अपने आप को छुपा लेता है। तो ये रहा आज का आप लोगों का इंग्लिश जो कोर है 12th के स्टूडेंट के लिए, उन लोगों का 40 जो मॉडल सेट में क्वेश्चन दिया गया उनके बारे में डिस्कस किए। आगे भी आप लोगों के बारे में और भी सेट के बारे में डिस्कस किया जाएगा, तो आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।